everyone. I hope you all are safe and sound. So, yesterday we completed our unseen passage of chapter number 8 and I gave seen passage that is on page number 22 as your homework. So, before starting with today's class work, we will discuss answers of yesterday's homework. Okay? Yes. So, seen passage. Read the passage and answer the following questions. We have to read this passage and then answer the following questions. So, नीचे जो questions दिए हैं उनके हमें answers लिखने हैं. So, let us start. सीन पैसेज एज यू ऑल नो कि ये आपकी टेक्स्ट बुक की जो स्टोरी होती है, टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स होते हैं उसी में से आते हैं. दैट्स वाई इट इज सीन, यानी कि देखे हुए. सीन मतलब देखा हुआ. सो रिया एंड हर क्लासमेट्स गेट ऑन द बस, यानी रिया और उसके क्लासमेट्स जो है वो बस पर चढ़ते हैं. ऑन द वे दे sing song and rhymes and chat with each other. So जो जिस वे से वो लोग जा रहे थे वहां पे उन्होंने सॉन्ग्स सिंग किए, राइम्स सिंग किए और एक दूसरे से चैट किया, यानी कि बातें की. There are many rides in the park. पार्क में बहुत सारी राइड्स है. Their teacher clicks photo. और उनके जो मैम है, टीचर है, उन्होंने उनके फोटो क्लिक किए, फोटो खींचे. वन चाइल्ड सेड, लेट्स राइड द मैरी गो राउंड नाउ. और एक चाइल्ड ने कहा कि चलो हम मैरी गो राउंड पर राइड करते हैं. द अदर सेड, आई स्लाइड डाउन द स्लाइड. वूहू. और मैं स्लाइड, ये जो स्लाइड है वो उस पे स्लाइड करूंगा. ठीक है. नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर पार्ट. सो ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, हु गेट ऑन द बस. अभी हु मतलब कौन, यानी बस पर कौन चढ़ा. सो हु मतलब कौन, तो बस पे कौन चढ़ा. तो हम इसका आंसर इसमें से फाइंड करेंगे. रिया एंड हर क्लासमेट्स गेट ऑन द बस, यानी ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा. ठीक है. और कौन चढ़ा है, तो रिया एंड हर क्लासमेट्स. तो ये हु की जगह हम लिखेंगे रिया एंड हर क्लासमेट्स और फिर गेट ऑन द बस वो एज इट इज लिखना है. रिया एंड हर क्लासमेट्स गेट ऑन द बस. ओके. नाउ सेकेंड, ऑन द वे दे सिंग वॉट, यानी उनके वे में, रास्ते में उन्होंने क्या सिंग किया. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है वॉट. सो ये रहा ऑन द वे दे सिंग सॉन्ग एंड राइम्स, यानी यहाँ तक का आंसर हम लिखेंगे. सो ऑन द वे दे सिंग, ये एज इट इज आएगा और वॉट की जगह लिखेंगे सॉन्ग एंड राइम्स, क्योंकि उन्होंने सॉन्ग्स एंड राइम्स है वो सिंग किया था ना, इसीलिए. नाउ नेक्स्ट पेज. नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट इज देयर आर मैनी डैश इन द पार्क. तो वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे. सो ये रहा, There are many rides in the park, यानी राइड्स जो है वो नहीं दिया है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे राइड्स. देन there dash clicks photo. There dash clicks photo. तो किसने फोटो खींचा, टीचर ने. ये रहा their teacher clicks photo. सो यहाँ पे लिखेंगे टीचर. देन थर्ड, one child said, let's ride the dash now. So ये रहा one child said, let's ride the merry-go-round now. merry-go-round नहीं दिया है.
सो यहाँ पे लिखेंगे मैरी गो राउंड. ओके, देन सी, ये सी है. हाँ, सी, राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ. फर्स्ट इज राइमिंग वर्ड्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स के जिनके एंडिंग साउंड सेम होते हैं, है ना. सो पार्क एंड नाउ. सो इसमें आपने जो भी आंसर्स लिखे होंगे दैट ऑल आर एक्सेप्टेबल. मैं सारे ही आंसर्स आपके एक्सेप्ट करूंगी, बट दैट दे शुड बी राइमिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल पार्क है, सो यू कैन राइट डार्क. ओके, नाउ है तो यू कैन राइट काउ इन दैट वे. सो कोई भी आंसर्स आपने लिखे होंगे वो सारे ही मैं एक्सेप्ट करूंगी, बट देयर शुड बी राइमिंग वर्ड्स. ओके किड्स, so by this we discussed answers of yesterday's homework, and now we will start our today's class work. Okay, so ready? So in today's class work we are going to do page number 24 and page number 25. So on page number 24 we have writing portion, and on page number 25 we have vocabulary. So today we are going to do this. ठीक है. So most of the cases में राइटिंग जो पोर्शन होता है वो आपकी टेक्स्ट बुक के रिलेटेड ही होता है, बट दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू. ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दिया है. सो चलो इसमें क्या करना है वो हम आज लर्न करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, राइट टूडेज क्लास वर्क एंड टूडेज date. So look at the picture, यानी यहाँ पे जो पिक्चर दिया है वो देखना है, and answer the following question. और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके हमें आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, डोंट वरी, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही है. ओके, कि ये अभी 3 चैप्टर्स के राइटिंग में तो ये नहीं आया है, आई नो, बट दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस. कि अगर पिक्चर दिया हो और फिर क्वेश्चंस दिए हो तो हमें उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं. सो क्वेश्चन 1, व्हाट मतलब क्या. व्हाट इज देयर इन द वाटर. हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट मतलब कि क्या. देयर इन द वाटर यानी पानी में क्या है. तो अच्छे से सबसे पहले तो ये हम पिक्चर देखेंगे. सी, आपको क्या क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? कि यहाँ पे वाटर है, फिर 1 बोट है. सो द बोट इज इन द वाटर. फिर 2 ट्रीज दिख रहे हैं यहाँ पे. देयर इज 1 अम्ब्रेला. देन द सन इज इन द स्काई. फिर बर्ड्स है. सी, देयर आर बर्ड्स, 3 birds in the sky. तो सबसे पहले अच्छे से ये पिक्चर को देखना है. ओके, सो एंड देन वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज देयर इन द वाटर, यानी व्हाट मतलब क्या. सो वाटर में, पानी में क्या है. क्या दिख रहा है आपको पानी में? बोट. यस. सो हम यहाँ पे लिखेंगे बोट, BOAT, बोट. बिकॉज ये आपके लिए न्यू है तो हम सिर्फ 1 वर्ड आंसर ही लिखेंगे. बोट. व्हाट इज देयर इन द वाटर. बोट. बोट है ना, अ बोट, क्योंकि 1 बोट है. और बी कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड. सो दैट्स वाई. और ये बी हम स्मॉल कर देंगे. ओके, अ बोट. फिर सेकेंड, हाउ मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. स्काई में देखो ये स्काई है, कितने बर्ड्स है? 3. यस, 1 2 3. सो हाउ मेनी यानी कि कितने, कितने बर्ड्स है स्काई में? 3. यस. सो नीचे लिखेंगे 3. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3. दैट इज THREE, 3. नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रीज.
यू कैन नहीं आएगा, कैन यू आता है, कैन एंड देन यहाँ पे यू। कैन यू सी नियर द सी, ये सी है ये, ठीक है। तो उसके पास यहाँ हाउ मेनी यानी कितने, कितने ट्रीज है सी के पास, ये रहे 1 2 ट्रीज है ना, यस। सो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे TWO 2, TWO 2, ठीक है। सो इन दिस वे यहाँ पे पिक्चर दिया होता है, क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो इस तरीके से हम आंसर्स लिखेंगे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 25, जो कि है वोकैब्युलरी। ओके, सो आइडेंटिफाई द पीपल एंड राइट देयर ऑक्यूपेशन, यानी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें पीपल को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना है, और फिर वो क्या, उनका क्या ऑक्यूपेशन है वो हमें लिखना है। ऑक्यूपेशन मतलब ऐसी जॉब जो कोई पर्सन करता है, ठीक है। यहाँ पे हमें हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, जिसमें है टीचर, पुलिसमैन, वेजिटेबल वेंडर, postman and farmer. So let us start with first one. I maintain करना मतलब कि उसका ध्यान रखना। Law and order in your area. Area मतलब हमारे आसपास, और law and order मतलब रूल्स जो होते हैं। So वो क्या कह रहा है, मैं आपके आसपास जो लॉज और ऑर्डर्स होते हैं उसे मेंटेन करता हूँ, उसे सही से रखता हूँ। तो कौन करता है ये, यस पुलिसमैन। सो कहाँ है, ये रहा। सो यहाँ से पुलिसमैन को हम कट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इस ब्लैंक में पुलिसमैन, ठीक है। देन सेकेंड, आई डिलीवर लेटर्स टू योर होम, यानी मैं आपके होम पे, घर पर लेटर्स डिलीवर करता हूँ। कौन करता है डिलीवर, यस पोस्टमैन। तो ये रहा, यहाँ से पोस्टमैन को कट करेंगे और यहाँ इस ब्लैंक में लिखेंगे पोस्टमैन। फिर है आई ग्रो क्रॉप्स फॉर यू। क्रॉप्स मतलब कि जैसे वीट, राइस होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। वो सब के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्रॉप्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके लिए क्रॉप्स ग्रो करता हूँ। तो कौन करता है ये, फार्मर, यस। सो कहाँ है, ये रहा। सो यहाँ से फार्मर को कट करेंगे और यहाँ इस ब्लैंक में लिखेंगे फार्मर। देन फोर्थ, आई हेल्प टू लर्न न्यू थिंग्स, यानी नई नई चीजें सीखने में मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो कौन करता है आपको न्यू थिंग्स लर्न करने में, टीचर, यस। सो ये रहा टीचर। सो यहाँ से टीचर को कट करेंगे और यहाँ इस ब्लैंक में लिख देंगे टीचर। नाउ लास्ट फिफ्थ, आई सेल वेजिटेबल्स, यानी मैं वेजिटेबल सेल करता हूँ, बेचता हूँ। कौन बेचता है, यस वेजिटेबल वेंडर। वीडियो में आपको नहीं दिख रहा है, बट आपके अपने हेल्प बॉक्स में देखो कि वेजिटेबल वेंडर है, वहां से उसे कट करना है और यहाँ ब्लैंक में लिखना है वेजिटेबल वेंडर, VENDOR, वेजिटेबल वेंडर। ओके, ये ई है, VE है, ओ नहीं है, VENDOR, वेंडर। So by these we completed our today's class work.
और कोई स्पेसिफिक होमवर्क आपको नहीं है, आपका जो ये आज का क्लास वर्क है वही आपको कंप्लीट करना है, यानी कि राइटिंग ऑन पेज नंबर 24 एंड वोकैबुलरी ऑन पेज नंबर 25. Okay kids, so bye bye.